छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उदरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे भी रिपु आत्मने। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। उदरेत आत्मना आत्मनम, अपने आप से अपना उद्धार करे। इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाए। अपने स्वरूप से जो एक देशीय मैपन दिखता है उससे भी अपने को ऊंचा उठाए। कारण है कि शरीर, इंद्रिया आदि और ये मैपन ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने आप को जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाए। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रियां आदि तथा मैपन प्रकृति के साथ एक है। अगर यह अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इसका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना ही, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है। जो अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं और यहाँ हैं, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कारण है कि असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युतः असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। दूसरा भाव अभी पूर्व श्लोक में आया है कि प्राकृतिक पदार्थ, क्रिया और संकल्प में आसक्त न हो, उनमें फंसे नहीं, प्रत्युतः उनसे अपने आप को ऊंचा उठाएं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ, क्रिया और संकल्प का आरंभ और अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने स्वयं के अभाव का और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं सदा एक रूप रहता है। अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में न फंसना, उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लेने से ही अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और जड़ शरीर संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का साधक उस विचार शक्ति से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्म योग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि को पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगाकर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपनी विचार शक्ति को काम में लेकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। न आत्मनम अवसादयेत, यह अपने आप को पतन की तरफ न ले जाए। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृतिक पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े, अर्थात उनको महत्व देकर उनका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला तो उनके मिलने से ही अपने आप को बड़ा, श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है। पर विचार करके देखें कि यह स्वयं बड़ा हुआ है कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए, स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृतिक चीजों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पतन में भी अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन मानता है। आत्मे भी आत्मनो बंधु, ये आप ही अपना बंधु है, अपने सिवाय कोई बंधु नहीं है ही नहीं। अतः स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है, अब इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि प्राकृतिक पदार्थ इसके सहायक अथवा बाधक नहीं है, यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए यह स्वयं ही अपना बंधु है। आत्मे विपुर आत्मने, यह आप ही अपना शत्रु है, अर्थात जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता वह अपने आप का शत्रु है। अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि इसका अपकार करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर, इंद्रिया आदि जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका उपकार भी नहीं कर सकते। जब यह स्वयं उन शरीर आदि को अपना मान लेता है तो यह स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। तात्पर्य है कि उन प्राकृतिक पदार्थों से अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ शत्रुता है। श्लोक के उत्तरार्ध में 2 बार एव पद देने का तात्पर्य है कि अपना मित्र और शत्रु आप ही है, दूसरा कोई मित्र और शत्रु हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है। प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध न मानने से यह आप ही अपना मित्र है और प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध मानने से यह आप ही अपना शत्रु है।